जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, हमारे मन में जो भगवान को पाने की अभिलाषा उठती है वह बड़ी सुंदर है, पर इसको बड़ी सावधानी से, जैसे पेड़ में धीरे धीरे जल देकर उसे पाला जाता है, उसी प्रकार इस अभिलाषा को भी पुष्ट करना पड़ेगा। इसकी सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की कृपा का भरोसा करके सब प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग कर देना। पाप करने से केवल हमारा ही सर्वनाश होगा, इतना ही नहीं, उस पाप में जो जो सहायक होंगे उन सब का सर्वनाश होगा। मूर्खतावश लोग इसको समझते नहीं। पिता, भाई, माँ, किसी के भी कहने से पाप किया जाए, उनके सहित पाप करने वाले का सर्वनाश हो ही जाएगा। इसीलिए शास्त्र में यह बात आती है कि यदि माता पिता भी पाप की आज्ञा दें तो उसका पालन न करें। अतः यदि सचमुच प्रभु को पा करके कृतार्थ होना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को कड़ा करके सब प्रकार के असत्य, झूठ, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पापों का सर्वथा त्याग कर दें। यह पहली सीढ़ी है। इसके बिना ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन है। हम निश्चय पूर्वक छोड़ना चाहेंगे तो स्वयं प्रभु हमारी सहायता करेंगे, पूर्ण सहायता करेंगे। हमारा यह निश्चय होना ही चाहिए कि प्राण भले ही चले जाएं, पर पाप नहीं करूँगा। इसी निश्चय के साथ जोर से भजन शुरू कर देना चाहिए। यह दूसरी सीढ़ी है। भजन यदि चलता रहा तो अपने आप आत्मबल आएगा और प्रभु की कृपा से सभी पाप छूट जाएंगे। पर मन में यह निश्चय होना चाहिए कि मुझे पाप नहीं ही करना है। इस प्रकार पापों को छोड़कर भजन करने पर जिस दिन भजन में मन लगने लगेगा उसी दिन से अपने आप भगवान की एवं महापुरुषों की महिमा समझ में आने लगेगी। उसके पहले सुनी सुनाई बात को हम अपना आधार मानकर चलें। वास्तविक भगवान क्या हैं और महापुरुष क्या हैं, यह बात अंतःकरण सर्वथा पवित्र होकर जब निरंतर सहज प्रेम पूर्वक भजन होने लगता है तभी समझ में आती है। इसके पहले हमारी जो कल्पना है वह उनके बाहर के रूप की है। असली बात न कोई बता सकता है और न सुनकर समझ में आ सकती है। किसी भी सच्चे संत के विषय में हमने जो कुछ भी सुना है और जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह उनके बाहर के रूप की बात है। उनका वास्तविक स्वरूप बिना भजन किए न तो हम समझ सकेंगे और न उनसे पूर्ण लाभ ही उठा सकेंगे। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा एवं भजन, इन तीनों बातों के सिवा और किसी प्रकार से भगवान को तथा भक्त को समझना असंभव है। पर भगवान और भक्त की पूर्ण दया है, हम बिल्कुल ठीक माने। इस दया का अनुभव केवल भजन के द्वारा हो सकता है, इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं। सच्चे संत के विषय में किसी से भी बहुत ऊंची ऊंची बातें सुन सकते हैं, पर उनको समझना अथवा उनसे लाभ उठाना केवल भजन के द्वारा ही हो सकता है। संत के विषय में आपको जो कुछ भी कोई कहते हैं वह सब का सब उनके बहुत तुच्छ स्वरूप का वर्णन है। वे इन सब की अपेक्षा बहुत ऊंचे हैं। फिर स्वयं भगवान या संत बिना संकोच समझाएंगे। जो बात सुनने को मिले कोई भी कहे, सुन लें, पर असल में लाभ उठाने की इच्छा हो तो पापों को यथाशक्ति सर्वथा छोड़ते हुए तत्परता से निरंतर भजन में लगें। फिर बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुनाए सब बात हम समझ जाएंगे। स्वयं भगवान गरज करके हमको समझाएंगे। सच्चे संत के संबंध की बातें समझाने की नहीं हैं। यदि कोई किसी को समझाने चले तो कभी कभी लाभ के बदले हानि हो सकती है। घी बहुत अच्छी चीज़ है, पर संग्रहणी की बीमारी में अवगुण करता है। इसलिए जब तक मन में पाप है
तब तक प्रेम की ऊंची ऊंची बातों को सावधानी से सुनना चाहिए। संत के संबंध की बातों का भी फल उल्टा हो सकता है। निरंतर नाम जपिए। कोई भी आए कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा रूप समझ में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा रूप चमकेगा। एक ही दवा है, निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से नाम सुनिए, जीभ से नाम जपिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री